रास मंडल के बाहर प्रविष्ट होने लगी, प्रवेश करने लगी, तो मैया पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, भगवान शंकर से कहा, सुनो, आप जब अंदर पहुंचो तो वहां मौन रहना, किसी से कुछ कहना नहीं, कोई कछु पूछे तो चुप रहना। बोले नाथ, बोले देवी एक बार ले चलो, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे, पर हमें ले चलो। प्रविष्ट हो गए रास में। देवताएं मृदंग बजने लगे, ढोल बजने लगे, नगारा मजीरा सब बजने लगे। दो दो गोपियों के बीच में एक एक कृष्ण नाचने लगे। थोड़ी देर तो भगवान शंकर भी कोने पे खड़े रहे, थोड़ी देर टुकुर टुकुर देख रहे। तो सोचा सारी दुनिया नाच रही है, हम यहाँ खड़े, दो ठुमका हम भी मार देते हैं, देखी जाएगी। सो भगवान शंकर ने जैसे ही नाचना प्रारंभ किया, सो ताल भंग हो गया। देखें कौन है, आंखें बंद की। ओहो, ये गोपी नहीं, ये तो गोपा है। दर्शन करने का मन तो हमारा भी है, पर थोड़ी देर मजे ले लें इनसे जरा। भगवान ने देवताओं को कहा, भैया ये ढोलक मजीरा सब बंद कीजिए। गोपी बोली, तो क्या चाहते हैं? भगवान बोले, हम चाहते हैं आज हम एक एक गोपी का मुख देखें, चेहरा देखें। भगवान बोले, अमर है, इनको भी आज ही शकल देखनी थी क्या? चलो गोपियों सब लाइन में ठाड़ी हो जाओ। अब मुख नहीं देखेंगे, नहीं नहीं, स्वरूप तो देखेंगे सबका, मुखमंडल तो देखेंगे, पर सबसे पीछे जो गोपी खड़ी है वहां से शुरू करेंगे। ओ भगवान शंकर ने वहां से लगाई दौड़, सबसे आगे ठाड़े। आप भोलेनाथ ने यहां से लगाई दौड़, सबसे बीच में ठाड़े है। भगवान कृष्ण ने देखा दौड़े दौड़े, कभी यहाँ भागे कभी वहां भागे, तो भगवान शंकर ने आवाज लगाई, ए गोपी, तूने काहे लगा थी मैराथन, इधर आ। अब भगवान शंकर तो वो ऑर्डर मारता रहेगा, भैया जरा पानी पिलाओ। अरे ऐसा नहीं, जरा गुनगुना कर, अरे ज्यादा गुनगुना हो गया, थोड़ा। और घोड़े के पीछे खड़े होंगे तो बत्ती सी जमीन पे हो, तो भगवान शंकर देख ही ना रहे ठाकुर जी की तरफ। अरे गोपी, सुनती नहीं, बहिरी है क्या? सो भोलेनाथ ऐसे नीचे देख रहे थे। गोपी, कान कमजोर हैं तुम्हारे, क्या नाम है? नाचना नहीं आता क्या तुम्हें? पहली बार आ रही हो, कब से आती हो रास में? हाँ, भगवान शंकर चुप, इतने प्रश्न पूछ लिए उन्होंने। गोपी, तुमसे ही तो पूछ रहे हैं हम, क्या नाम है तुम्हारा, कौन सा गांव है? भगवान शंकर फिर भी चुप। अरे गोपी, तुमसे ही पूछ रहे हैं, बहरी है क्या, सुनाई नहीं देता? और जैसे श्याम ने देखा जब, समझ गए सब राज रे। कि ऐसी बजाई बंसी, सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। ठाकुर जी ने बंसी बजाई, देवताओं को कहा जरा बजाओ बे ढोल। ढोल बजने लगे, बांसुरी बजने लगी,
थोड़ी देर तो भगवान शंकर ठाड़े रहे। भगवान कृष्ण ने इशारा किया तांडव बजाओ जरा, तांडव। सो देवताओं ने जैसे मृदंग आदि में तांडव बजाना शुरू किया। भगवान शंकर किसका साड़ी किसका घूंघट, ऐसे नाचे ऐसे नाचे, सिर से सरक गई तब साड़ी। मैया पार्वती देख रही थी, कर दी ना सब गड़बड़, तोड़ दिया विश्वास। पार्वती खड़ी थी, डरी हुई सहमी हुई। भगवान ने भोलेनाथ की तरफ देखा तो भोलेनाथ ने हाथ जोड़ दिए, ठाकुर जी क्षमा करें, वो ना इसमें पार्वती की कोई गलती ना पहना ली। भगवान ने कहा बाबा सच कहें, आज तक अनवरत रास चल रहा था इसलिए कि आप रास मंडल में नहीं आए थे। बाबा इस बार तो आप साड़ी पहन के आए हैं, आज के बाद आपका जब मन हो तब आप रास के दर्शन करने आ सकते हैं, रास मंडल में आ सकते हैं। और हम तो कहते हैं आप एक रूप में यही रास मंडल में विराजमान हो, गोपेश्वर के रूप। और कहते हैं भगवान शंकर वहीं रास मंडल में गोपेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। गोपेश्वर के रूप में भगवान शंकर वहां विराजमान हुए। और सुखदेव जी कहते हैं राजन, यहां देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए भगवान आए हैं ब्रिजमंडल में। अब ये तो ऐसे मोह जाल में फंस गए तो अपना नाचने में मस्त हो गए। नारद जी को लगा कुछ करना पड़ेगा। सो नारद जी कहते हैं कंस के पास पहुंचे, प्रणाम गुरुदेव। कंस ने कहा हाँ कंस कैसा है? बस ठीक है, जी रहे हैं। तुझे पता है तेरा दुश्मन वहां नाच रहा है गोपियों के साथ और तू रोटी खा के सो रहा है। नारद जी बोले आप तो जानते हैं कितने प्रयास कर दिए मैंने, हजारों राक्षस भेज दिए ब्रिजमंडल में, जो ब्रिज में जाता है वो लौट के वापस नहीं आता। तो नारद जी बोले क्यों भेज रहा है वहां सबको मरवाने के लिए? तो क्या करूं? नारद जी बोले एक काम करना, इस बार उसको यहां बुला ले। भला वो यहां क्यों आने लगे? अरे वो तेरे यहां धनुष है ना शिव का, भगवान शंकर का तुझे दिया धनुष, हाँ उसको बाहर रख दे, कह दे मेरे यहाँ धनुष यज्ञ हो रहा है? यज्ञ के नाम पर तो वो याति नीच गृहे स्वपि, वो किसी के भी घर चला जाता है, कितना भी पतित क्यों ना हो, अगर उसके घर में यज्ञ हो तो यज्ञ के नाम पर तो वो किसी के घर भी चला जाता है। कंस बोला उपाय तो अच्छा है। नहीं नहीं अच्छा नहीं, यही करना है। और सुनो परसों यहां होने चाहिए दोनों, और बध होना चाहिए। कंस चरणों में गिरा, गुरुदेव बस ऐसे ही मार्गदर्शन आपका मिलता रहा तो अपने तो वारे न्यारे हो जाएंगे। विदा लेकर के वृंदावन ठाकुर जी बैठे थे, सामने से नारद जी को आते देखा तो भगवान हंसने लगे। आओ नारद, प्रणाम प्रभु, कोई काम है? हाँ काम था इसीलिए तो आए थे। क्या? वो कंस का वध देखना था परसों। भगवान बोले वहां क्या बोल के आया? वो मैं जानता हूं प्रभु, कौन किसको मारेगा। कृपा करो ना गोविंद, भार बढ़ गया है धराधाम पर।
मार्ग बता दिया है मैंने कंस को, आपको वहां जाना है। प्रयास करूंगा मैं। प्रणाम करके और यहां कंस के द्वारा प्रेरित अक्रूर जी ब्रजमंडल में भगवान को लेने के लिए पहुंचे। कंस ने अक्रूर जी से कहा तुम्हें जाना है वृंदावन। क्यों? एक बात और कहनी है आपसे। आप दूत बनकर के जा रहे हैं अथवा रहे हैं, इसलिए आपसे छुपाना उचित नहीं लग रहा है। कहिए महाराज। वो दोनों को इसलिए बुला रहे हैं कि वो दोनों जैसे यहां आ जाएंगे ना तो हमारे दुश्मन हैं, वो हम दोनों को मरवा देंगे। अक्रूर जी ने कहा हम नहीं जाएंगे। कंस ने कहा आप नहीं जाएंगे तो हम आपको मरवा देंगे। आशा थी, जाइए। अक्रूर जी रथ पर बैठे, मन में क्षोभ तो था। आज जीवन में पहली बार देख रहे हैं, इसलिए कि कंस ने उन्हें बुलाने के लिए, मरवाने के लिए भेजा हमें। बस रो रहे थे रास्ते भर। उतरे जैसे रथ से सो दौड़े दौड़े भगवान अक्रूर जी के पास गए। प्रणाम काका। कौन है छोरा? काका पहचाना नहीं क्या? हम हैं कन्हैया। कन्हैया? हाँ काका। अक्रूर जी रोने लगे साहब। भगवान ने अक्रूर जी का हाथ पकड़ा। काका आपको मेरी सौगंध है। किस बात की? आप हमें मथुरा लेकर के जाएंगे, पहली सौगंध। आपको मेरी सौगंध है काका। भवन में प्रविष्ट हुए। सायंकालीन बेला में बैठे थे नंद बाबा अक्रूर जी। नंद बाबा ने पूछ लिया अक्रूर कैसे आना हुआ है? अचानक बिना बताए करके आइएगा। मैया यशोदा रसोई में चपाती बना रही थी, रोटी बना रही थी। जैसे सुना कृष्ण बलराम को लेने आए हैं, सो हाथ में रोटी चपाती लेकर के दरवाजे पर खड़ी हो गए। ए अक्रूर जी, हम अपने लालाओं को कहीं नहीं भेजेंगे। कोई भी बुलाए। भगवान दौड़े दौड़े गए, मैया यशोदा की साड़ी पकड़ ली। हे मैया, जाने दो ना हमें। क्या जाने दो? वृंदावन में कम उधम करता है जो मथुरा में जाकर के उधम करना रह गया है तेरा। बलराम जी आ गए, मैया का हाथ पकड़ लिया। मैया जाने दो ना हमें, मेला देखने जाना है। नंद बाबा बैठे थे। यशोदा सारा ब्रजमंडल सो गया साहब, पर मैया यशोदा को नींद नहीं आ रही। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कन्हैया मुझे छोड़ के चला जा, मुझे छोड़ के जाएगा। भोर हुई, कन्हैया को जगाया। लाला कन्हैया, कन्हैया। सो मैया रोने लगी। लाला तेरे बिना आदत नहीं है। आज तक कभी सोई में, आज तक तेरे बिना कभी भोजन पाया है मैंने, प्रसाद पाया है? तू चला जाएगा, बुरा तो लगेगा। सो कन्हैया बोल पड़े, मैया काहे चिंता कर तेरे बिना। मैया बोलते नहीं है, मेला देख के आना बढ़िया। सुंदर वस्त्र पहनाए कन्हैया को, बलराम जी को तैयार किया, मार्ग के लिए रोटी दी।
कन्हैया जाने लगे तो मैया को प्रणाम किया। प्रणाम मैया। तब तक जैसे मैया ने ये बात कही सो भगवान ने मैया यशोदा का मुख बंद कर दिया। ए मैया ऐसा मत बोल, तेरा बेटा तो 100 साल तक नहीं आएगा। मैया आशीर्वाद देना मुझे। चलो रथ पर बैठे जैसे इधर 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 मथुरा छोड़ के जा रहा है, नहीं तो आ जाएंगे जल्दी। गोपियां बोली नहीं, हमारा चित्त घबरा रहा है कन्हैया। रथ के सामने बैठे हे कन्हैया, काहे झूठ बोले रहा। राधा ने मुड़ करके देखा, आज ये वहां सबसे ज्यादा कृष्ण की लीला में बाधा न बनो मैं। भगवान ने कहा राधा सुनो ना, शायद ब्याह ना हो तुमसे हमारा ब्रजमंडल में। मैं हूं मेरी मति को हो क्या गया है। मैं जानता हूं कृष्ण को मरवाएगा कंस, उसके बाद भी दोनों को लेकर के जा रहा हूं। कितना प्रेम करते हैं ब्रजवासी कृष्ण से, उसके बाद भी विराट स्वरूप का दर्शन। बाहर निकले जल से, रथ की ओर देखा तो वही बैठा था। भगवान मुस्कुरा रहे थे, फिर डुबकी लगाई, वही भगवान विराट रूप में दिखे, फिर से डुबकी, फिर रथ पर देखा, भगवान मुस्कुराए। काका चिंतन वालों ने कहा कृष्ण की नगरी काहे वर्णन करता है। भगवान ने कहा ये पापी कंस की नगरी तो है, लेकिन ये मेरी मातृभूमि भी है। और शास्त्र कहते हैं मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर के होती है। स्नान आदि करके वस्त्र आदि पहन करके नंद बाबा को प्रणाम किया। बाबा आप विश्राम कीजिए, हम थोड़ा नगर भ्रमण करके आते हैं, घूम के आते हैं। नंद बाबा ने बलराम से कहा बलराम, भगवान बोले फटाफटा, अब तुमको याद आ रहा है वहां कह दिया था। कन्हैया देख बात ऐसी होती नहीं भैया, हमको बढ़िया कपड़े चाहिए तब राजा के यहाँ जाएंगे, ऐसे जाएंगे नहीं, हम बेइज्जती हो जाएगी वहां तो। अब इन्होंने जिद पकड़ ली, हमको बढ़िया कपड़े। अरे कहां से बढ़िया कपड़े दे भैया तुमको अभी है? कोई पिताजी का घर थोड़े ही है, या ज्यादा रहना थोड़ी तुम्हें यहाँ। नहीं नहीं हमको कपड़े चाहिए। इतने में कोई धोबी आ रहा था। भगवान नहीं मामा वो हम कह रहे थे हमें अभी कंस का धोबी। सुन रहे एक बारी है, तेरी आवा भगत करने के लिए राजा ने कितनी व्यवस्थाएं की हैं तू जानता नहीं है। राजा के कपड़े पहनेगा तो नाता धोता तो है नहीं, मैं जानता हूं। धोबी ने इशारा किया, धावा। जैसे धोबी भागे भगवान की तरफ मारने के लिए, सबसे आगे जो धोबी खड़ा था ना, भगवान ने उसके एक चांटा मारा। और जैसे मारा चांटा धोबी के गाल पर, सो गर्दन अलग खटक प्रहार किया गर्दन। सारे धोबी भागे गठरी उठरी छोड़ के। भगवान बोले ग्वाल वालों से उठा के देख लो, जिसको जो फिट हो पहन लो। ग्वाल वालों ने छाने कपड़े राजा के पहन लिए। अब कहां कंस राक्षस और कहां ग्वाल बाल छोटे छोटे। अब कपड़े पहन तो लिए, चलने लगे। कन्हैया सच कहें, आज तेरे मामा को ये सड़क में झाड़ू नहीं लगवानी पड़ेगी।
अरे ये इधर बाल बाल बोले क्यों कपड़े उतारेगा क्या है? नहीं नहीं नहीं, सबके कपड़े फिट कर देंगे। और उसने देखते देखते सारे ग्वाल वालों के वस्त्र फिट कर दिए। ग्वाल वालों ने कपड़े पहने, वस्त्र पहने। कन्हैया को देखा, कन्हैया भांजे पर अब क्या हुआ? बोले थोड़े थोड़े माथे पर चंदन और हो जाता तो और भी आनंद हो जाता। अब बात चल ही रही थी, कोई वो लेके वो टेढ़ी मेढ़ी वो जा रही थी। जैसे भगवान के पास से वो निकली तो भगवान ने उसको देखा। हे सुंदरी, क्या बोले? हे सुंदरी। अब कुब्जा ने मुड़ के देखा, प्रेम से बोलो कुब्जा ने। मुड़ करके देखा। एक बार तो लगा ये मेरा परिहास कर रहा है, हास कर रहा है, हंसी हो रहा है। भगवान ने पूछा, हे सुंदरी। तो कुब्जा ने कहा, हाँ सुंदर, कौन हो तुम? दास हो उसमें हम। कंस के लिए चंदन घिसते घिसते अपने जीवन पर ही चंदन लग गया। आज क्यों ना इनको टीका लगाया जाए? जब घीसो ना उसमें तो वो चंदन होना चाहिए। और उसको माथे पर जब लगाओ तो क्या होना चाहिए? बोलो। माथे पर चंदन नहीं लगाया जाता, माथे पर टीका लगाया जाता है। क्या लगाया? बाल बाल बोले, कन्हैया चमत्कार है को, जो ही सोच रहे हैं वही मिल रहा है। अब लग रहे हैं मामा के, बोलो, भांजे पर। अब ग्वाल बाल भागे। कन्हैया रूप में परिणीत हो गई, सीधी हो गई। ग्वाल बाल देखने लगे। बोलो गोविंद भगवान की जय। ग्वाल बालों ने देखा, कन्हैया इका। मथुरा में आते ही जादूगरी टेढ़ी मेढ़ी को सीधा, हाँ धनुष रखा था। भगवान बोले चलो धनुष के पास। सैनिक खड़े थे। कन्हैया गया, मामा उठा ले धनुष। ग्वारी है कहीं के, धनुष उठाएगा तुम? हाँ? अब इन्हें लगा कि भगवान शंकर ने जब धनुष लिया था कंस को तो कहा था, कंस ये धनुष कोई तोड़ नहीं पाएगा, पर ध्यान रखना ये धनुष जो तोड़ेगा वो तुझे तरफ भागे, कभी दाहिने भागे, कभी हाथी सूंठ हिलाने लगा इधर से उधर गोल गोल ऐसे। भगवान ने तुरंत हाथी की सूंठ पकड़ी, घुमाया घुमाया घुमा, धड़ाम से पृथ्वी पर पटका और हाथी का उद्धार हो। चलो भगवान की जय। लाओ भैया इधर आइए। एक दांत लो आप। एक दांत ले लिया बलराम जी ने, दूसरा दांत ले लिया ठाकुर जी ने। कंधे पर दांत रखा। यहाँ तो जैसे देखा, जिसने भी भगवान को देखा उसने अलग रूप में भगवान के दर्शन किए। कि मल्ला नाम सनिर्निणाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। वज्र आकर के खड़ा हो गया, उन्हें कृष्ण नहीं दिखा। निणाम नरवरो, साधारण मनुष्य बैठे थे, उन्हें लगा नरवर आया है। स्त्रीणाम, साधारण नारियां बैठी थी, उन्हें लगा काम मृत्यु। भोजपति कृष्ण ने जैसे भगवान को देखा तो कंस को भगवान में काल के दर्शन हो गए, यमराज के दर्शन हो गए, मृत्यु के दर्शन हो गए। विराट ज्ञानी से कैसे लड़ पाएंगे? चाणूरमुष्टि बोले नहीं, न बालो न किशोर। हम जानते हैं तुम न बालक हो ना तुम किशोर हो, भले ना
बल सांबर। तुम तो कंस बोला क्यों नहीं जाते सब? योद्धा बोले महाराज सबसे मोटे जो थे वो तो चित हो गए, अब हम आत्महत्या करवाने जाएं क्या? तुम हमारी आज्ञा का उल्लंघन करते हो, हम तुमको मरवा देंगे। दुल्हन बनी देवकी बहन के तूने बाल खींचे थे, जाके पग नहीं फटी विवाह, क्या जाने सो की मुष्टिका का प्रहार किया, सो कंस का उद्धार हो गया। बोलो गोविंद भगवान की जय। सारा मथुरा जय जयकार करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन समझ रहा है कथा को? दुनिया में ऐसा काम करना चाहिए कि आप जिस दिन दुनिया से जाओ उस दिन लोग जय जयकार ना करें। आप जिस दिन दुनिया से जाओ उस दिन लोग ताली न बजाएं। जिस दिन दुनिया छोड़ के जाओ उस दिन शास्त्र कहते हैं आए थे जब जगत में जग हंसा हम रोए। जिस दिन मरोगे ना पड़ोसी बोला बढ़िया हुआ पीछा छोड़ गया, सब रोएंगे भैया अच्छा आदमी था चला गया बेचारा। कंस जब मरा तो सबने तालियां बजाई जय जयकार हुए, और उसके बाद भगवान गए मां देवकी के पास। प्रणाम मां, चरणों में गिरते भगवान मां के को भगवान ने पीछे से थपथपाया, मैया मैया। अब मां देवकी होश में वापस आई।